52 तक किए थे, है ना? आज सेक्शन 53 से करेंगे। देखो ये सारे सेक्शन में सिर्फ तुमको हेडिंग पढ़ना है, उसके बाद अंदर हम बता रहे हैं क्या है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे। और 53 से उसके बाद शॉर्ट में रिवीजन करा लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 45, 46 और 47, 48 ये चारों इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये रहा। चलो, ये बोल रहा है दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का आशय दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशायित से भिन्न हो। जब किसी कार्य का दुष्प्रेरक करता है, ठीक है, किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है, और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आशायित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसने उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया था या उसी प्रभाव के कारित करने के आशय से किया था। परंतु यह तब जब तक कि वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभव है। देखो 45, 46, 47 और 48 का तुम लोग सेक्शन याद रखना है, बाकी सबका अंदर का फैक्ट याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल, या को घोर उपहति कार्य करने के लिए बी को ए उकसाता है, बी इस उकसाहट में परिणाम स्वरूप या को घोर उपहति कार्य करता है, या की मृत्यु हो जाती है। अब यदि ए जानता था कि घोर उपहति जिस कार्य के लिए वो दुष्प्रेरित कर रहा है उससे कुछ और परिणाम हो सकते हैं, जैसे घोर उपहति के लिए दुष्प्रेरित कर रहा था, ठीक है, ए बी को दुष्प्रेरित कर रहा है कि तुम जाके सी को घोर उपहति दो, उसका हाथ काट दो या उसके पैर उसके सिर के पीछे वाले हिस्से में मारो, सिर फूट के फट के खुल जाए, ठीक है, और या उसके हाथ पैर काट लो इत्यादि, या उसके पैर में 7-8 जगह छेद कर दो, ठीक है, ये क्या है, घोर उपहति, है ना। ए बी को इसलिए उकसा रहा है, लेकिन उस घोर उपहति को बी ने जाके सी को किया, परिणाम मृत्यु हो गई। अब ए बोल रहा है कि मेरा ऐसा कोई आशय मृत्यु कारित करने का तो था नहीं, मेरा आशय तो घोर उपहति कारित करवाने का था, मैंने तो उसका दुष्प्रेरण किया था, इसलिए मुझे घोर उपहति के दुष्प्रेरण के लिए दायी माना जाए। कोर्ट कहेगा नहीं, जो मृत्यु हुई है वो तुम्हारे आशय के ही कार्य का परिणाम थी, ठीक है, इसलिए तुम अगर मृत्यु हो गई तो उसके लिए भी दायित्वहीन हो गए। ओके, चलो इसको अभी दोनों का हम वो बना देते हैं, ठीक है, एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं, फिर इसका दोनों को वहां समझते हैं। सेक्शन 54, जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थिति होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता उस समय उपस्थित हो, जब वह कार्य अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य अपराध किया है। अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, ये याद रखना है, ठीक है। और क्या ये सेक्शन बोल रहा है, अगर जिस कार्य का तुमने दुष्प्रेरण किया, मान लो ए ने बी को उकसाया कि तुम जाके सी को पीटो, ठीक है, और जब बी सी को पीट रहा है तो ए भी वहां पर उपस्थित है, ठीक है, जब वह कार्य अपराध किया जाए, ठीक है, उस समय वहां उपस्थित हो जिसके लिए उसने दुष्प्रेरण किया था, ठीक है, तब वह दुष्प्रेरण के लिए नहीं बल्कि मेन अपराधी के रूप में ही दंडित होगा, जैसे कि डायरेक्टली सेक्शन 34 आईपीसी या सेक्शन 35 यहाँ पे तुम देख सकते हो लागू हो जाएगा, ठीक है। ओके, 54, 53 और 54 पहले बोर्ड पे देख लेते हैं, समझा देते हैं क्या बोल रहा है। सेक्शन 53 एंड 54, ओके। 53 बोल रहा है कि जिस कार्य के लिए आपने दुष्प्रेरण किया था
जिस आशय से किया था। मान लो कि आपने ए ने बी को दुष्प्रेरित किया था सी को घोर चोट कारित करने के लिए, ठीक है। उस आशय से भिन्न कोई कार्य हो जाए जो उसी उसी कार्य का परिणाम हो, उसी कार्य का परिणाम हो। मान लो घोर करने के लिए पैर काट रहा था, लेकिन उससे इतनी ब्लीडिंग हो गई कि मृत्यु हो गई, ठीक है। ओके, तो अब ये दुष्प्रेरक ये नहीं कहेगा कि मैंने तो भैया घोर उपाधि कारित करने के लिए दुष्प्रेरण किया था, हत्या के लिए थोड़ी किया था, नहीं। तो परिणाम जो हुआ उसके लिए भी दुष्प्रेरण दायी होगा। ओके, फिर 54 कह रहा है, मान लो दुष्प्रेरक है, उसने किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया, किसी व्यक्ति को उकसाया कि जाके तुम कोई अपराध करो, और जब वह व्यक्ति वह कार्य वह अपराध जिसका दुष्प्रेरण हुआ है वो कर रहा था, ठीक है, उस कार्य को कर रहा था, उस अपराध को कर रहा था, तब ये भी वहां पर उपस्थित थे। ठीक है, जब वो अपराध हो रहा था, तो दुष्प्रेरक तो दंडनीय वैसे भी सेम ही होता है, लेकिन तभी एक मुख्य अपराधी के रूप में दंडनीय होंगे, अर्थात कॉमन इंटेंशन वाला रूल लागू हो जाएगा, ठीक है। बस क्लियरली इसलिए नहीं लिखा गया है कॉमन इंटेंशन वाला, हो सकता है जिसको उकसाया हो उसको नहीं पता हो कि वो क्या कर रहा है, मान लो 7 साल से कम के बच्चे से काम करा रहे हैं, है ना, तो उस पर क्या कहते हैं अपराध का वो नहीं बनेगा, इसलिए कॉमन इंटेंशन नहीं लिखा गया, बट ये मुख्य अपराधी ये भी हो जाएंगे, ठीक है। अब मुख्य अपराधी क्यों हो जाएंगे ये हम बता रहे हैं। अगर इन्होंने हत्या के लिए उकसाया होता, हत्या के लिए उकसा के दुष्प्रेरण किया होता, तो इसके लिए अलग से दंड की व्यवस्था है, और सामने वाला जाके हत्या कर देता। ओके, नाउ अगर ये उस हत्या के समय वहां पर दंडन उपस्थित नहीं है, तो इसके लिए अलग से सेक्शन है, उस सेक्शन में जो दंड की मात्रा होगी बस उतने से दंड नहीं होंगे। लेकिन जब हत्या हो रही है तो ये वहां जाके खड़े हो जा रहे हैं जो उकसाए थे, तब ये उस सेक्शन में ना आके सीधे हत्या वाली धारा सेक्शन 101 में जो दंड उस व्यक्ति को मिलेगा जो हत्या कर रहा था वही। सिर्फ उकसाने पर दंड दूसरा अगर है, ठीक है, सिर्फ दुष्प्रेरण करने पर दंड अगर उस धारा में उस अपराध के लिए दूसरा है, तो आपको दूसरा दंड मिलता नॉर्मली। लेकिन अगर आप अपराध होते समय वहां जाके उपस्थित हो जाते हैं तो आपको वही दंड मिलेगा जैसे मुख्य अपराधी को मिलता है। सेक्शन 55, सेक्शन 55 बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण कर रहे हैं जिसमें दंड मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होता है सामान्यतः, यदि कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं दिया गया, तो दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, ठीक है, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। और यदि ऐसा कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन है और जिसके लिए किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 ईयर्स की होगी और जुर्माने से दंड नहीं होगा। बी को सी की हत्या करने के लिए ए उकसाता है, ठीक है। अब अगर देखो बी को सी की हत्या करने के लिए ए उकसाता है, ठीक है। रुक जाओ, व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सेक्शन 55 बोल रहा है कि जो दुष्प्रेरण हो रहा है वो किसी ऐसे अपराध का हो रहा है जिसमें जो दंड मिलता है, सॉरी, वो किसी ऐसे कार्य का हो रहा है जिसमें जो दंड मिलता है वो या तो डेथ हो सकती है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, ठीक है। ओके, अब मान लो
दुष्प्रेरण हुआ। ए ने बी से कहा कि तुम जाके सी की हत्या कर दो। अब एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल समझा के साथ में सेक्शन। ओके, ए ने बी को उकसाया कि तुम जाके सी की हत्या कर दो। क्या कर दो? हत्या। बट बी ने मना कर दिया। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि उकसाया गया, ठीक है, दुष्प्रेरण किया गया। दुष्प्रेरण किया गया, और किस चीज का दुष्प्रेरण किया गया बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर यहाँ लिख दिए हैं। ऐसे कार्य के लिए जिसमें दंड या डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता था। ठीक है, बट बी ने उस काम को करने से मना कर दिया। कार्य नहीं हुआ या कार्य नहीं किया गया। ठीक है, तो क्या अब ए को कोई दंड नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। 7 वर्ष तक का कारावास या फाइन। ठीक है, आई थिंक प्लस फाइन था क्या? हाँ, प्लस फाइन होना चाहिए, प्लस फाइन और लिखा था वहां पे ना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल तोड़ रहे हैं, वही एक एग्जाम्पल है, इसको यहाँ तोड़ रहे हैं, पढ़ा नहीं मैंने तो यहाँ पे समझ लो। ठीक, फिर दूसरा पैरा कहता है, जब ए ने बी से कहा कि जाओ सी की हत्या कर दो। ठीक है, अब देखो दोनों में हत्या वाला एग्जाम्पल ही है। क्यों? हत्या का अपराध किससे दंडनीय होता है? या तो मृत्यु दंड से या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट से। ठीक है, हत्या वाला कार्य ऐसा कार्य है, ऐसा अपराध है। ठीक, अब भी वह कार्य करता है इनके दुष्प्रेरण के फलस्वरूप, बट हत्या नहीं पूर्ण हुई, बट सी को कुछ हानि हुई है। तो क्या हुआ? पहला शर्त कि कार्य किया गया, कार्य किया गया या कार्य का प्रयास किया गया। ठीक है, और पीड़ित व्यक्ति को, या पीड़ित कौन है? सी, इसको कुछ क्षति हुई। ठीक है, कुछ उपाधि हुई, मान लो उसके हाथ में खरोच आ गया या घोर उपाधि ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, तो अब ए को कौन सा दंड मिला जाएगा? कौन सा दंड दिया जाएगा? तो अगर ऐसी कोई उपाधि, कोई चोट लग गई उस कार्य को करने पर, तो 14 ईयर तक का कारावास प्लस फाइन। ओके, एक बात और याद रखनी है, जिस अपराध की बात हो रही है, ठीक है, जिस अपराध की बात हो रही है उसके दुष्प्रेरण के लिए बीएनएस में और कहीं से दंड का प्रावधान ना हो, और कहीं पर दंड का प्रावधान ना हो। ठीक है, तो जो सिंपल बात इसमें याद रखनी है कि अगर किसी ऐसी बात का दुष्प्रेरण कोई करता है, मान लो ये जो है रामू जो है श्यामू को दुष्प्रेरित करता है कि तू जाके बगल पड़ोसी को हत्या कर दो। ठीक है, सेक्शन 5 कह रहा है क्या हत्या या कोई भी कार्य ऐसे दंड से दंड नहीं है, अगर साबित हो जाए तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा श्यामू को। ठीक है, ओके, बट श्यामू ने कहा मैं नहीं करूंगा, तो क्या रामू को छोड़ दिया जाएगा? नहीं, रामू को दंड दिया जाएगा। क्या? 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना प्लस जुर्माना। अगर श्यामू ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, वो गया सी की हत्या करने पड़ोसी की, बट सी की हत्या तो नहीं कर पाया, लेकिन सी को क्या कर दिया? कोई कोई चोट लगा दिया, तब ये दंड 14 ईयर तक का होगा एक के लिए। एक ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मान लो हत्या कर दिया होता तो भैया हत्या के लिए तो सीधी सी बात है ना, अगर इन्होंने हत्या किया है तो इससे पहले ऊपर हमने पढ़ा था ये भी हत्या के लिए ही दोषी होंगे। ठीक है, ओके, अगला सेक्शन है सेक्शन 56। ये बोल रहा है कारावास से दंडनीय अपराध के लिए अगर आप दुष्प्रेरण करते हो, ठीक है, तो जो कोई कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, इससे पहले वाले में डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट था। ठीक है, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं दिया गया है, तो उस कारावास के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए दीर्घतम अवधि, ये याद रखना है, दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक का होगा। ठीक है, अगर देखो दुष्प्रेरण करेगा, और ये कीवर्ड है दुष्प्रेरण होगा तभी पार्ट में आएगा, चैप्टर 4 में आएगा। ठीक है,
परंतु उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह कार्य नहीं किया जा रहा है तो क्या दंड नहीं होगा, दंड दिया जाएगा। कितना दंड दिया जाएगा? अगर कोई अभिव्यक्त उल्लेख इस संहिता में नहीं दिया गया है तो जिस अपराध का दुष्प्रेरण नॉर्मली किया गया था उसका जो दंड दिया जाता है उसका 1/4। अब देखो, मान लो कारावास, आजीवन कारावास था, मान लो कारावास, अच्छा भी वहां पे बताएंगे व्हाइट बोर्ड पे, या ऐसे जुर्माने से जो ऐसे अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से, ठीक है। और यदि दुष्प्रेरक का दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है, यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को निवारित करना है, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति की ऐसी अवधि से जो उस अपराध के लिए दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक हो सकेगी, और या ऐसे जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए बी को ए उकसाता है। यदि बी मिथ्या साक्ष्य नहीं देता है तब भी ए को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जितना दंड दिया जा सकता है उसका 1/4 दंड दिया जाएगा। ठीक है। का एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। यद्यपि अगर लूट नहीं होती है तो ए को लूट के लिए जितना दंड है उसका आधा दिया जाएगा। ठीक है, लूट का धन नहीं, लूट के अपराध के लिए जो दंड होगा वो। चलो, सेक्शन 56। ओके, सेक्शन 56। अब देखो, इससे पहले लाइफ इम्प्रिजमेंट था। ठीक है, इम्प्रिजमेंट, ओके, अच्छा वो वहां नहीं बताया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं खुद ही। यहाँ सिर्फ इम्प्रिजमेंट की बात हो रही क्योंकि इम्प्रिजमेंट अपने आप में एक अलग से अपराध है। ठीक है, चलो, अब बोल रहे हैं किसी ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण किया गया, ठीक है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट सजा हो सकती थी, बट वो कार्य हुआ नहीं, कार्य किया नहीं गया। ठीक है, और उसका उपबंध, ये कार्य नहीं किया गया तो कोई दंड का उपबंध भी नहीं है, तो फिर कैसे दंड देंगे हम? दुष्प्रेरक को छोड़ तो सकते नहीं। तो जो जिस कार्य का उसने दुष्प्रेरण किया था, जिस कार्य मतलब जिस अपराध का, उस अपराध का वर्णन तो जरूर होगा बीएनएस में कहीं ना कहीं। अगर वर्णन होगा तो उस अपराध के लिए कोई ना कोई दंड का भी वर्णन जरूर होगा, है ना। तो जितना दंड का वर्णन है उसका 1/4, मान लो 7 साल का वर्णन है तो 7 का 1/4, 3 साल का वर्णन है तो 3 का 1/4 दुष्प्रेरक को दिया जाएगा। अब देखो, सेम चीज हो रही है, सेम चीज हो रही है, बट सेकंड पैरा बोल रहा है कि ये दुष्प्रेरक जो अपराध के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है या जिसे अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया जा रहा है वो लोक सेवक है, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हो गया इत्यादि। ठीक है, तब जो ये सजा 1/4 थी ये कट के 1/2 हो जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल से देखो, ए है, बी को लूट के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है। मान लो लूट के लिए दंड कितना हो, मान लो कि 40 साल है। ठीक है, मान लो कि 40 साल है। ठीक, अब यह 40 साल रट मत लेना, 40 साल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। बी ने लूट नहीं किया, ए को 1/4 जो लूट की सजा का दंड दिया होगा संपत्ति वाले चैप्टर में उसका मिलेगा, तो 40 का 1/4 कर देंगे, तो 1/4 याद रखना है। ठीक, मान लो ये जो ए था ये पुलिस ऑफिसर था और बी को लूटने के लिए उकसा रहा था, या ए एक व्यक्ति है, एक पुलिस ऑफिसर को लूटने के लिए उकसा रहा है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पुलिस ऑफिसर ये वाला लो, आई थिंक ये वाला रहेगा। ठीक है, पुलिस ऑफिसर लोक सेवक है और किसी अन्य व्यक्ति को लूट काटित करने के लिए कहा जा रहा है, ये लूट नहीं करता, तो इसको भी तो दंड दिया जाएगा, है ना। बट यहाँ पे जो 40 का 1/4 कर रहे थे, यहाँ 40 का 1/2 कर लेंगे। जितना अपराध के लिए दंड का वर्णन होगा उसका 1/2 कर लेंगे। ओके ओके, तो कारावास से दंडनीय अपराध के लिए कोई उकसा रहा है, अगर वो कार्य नहीं किया जाता है तो उकसाने अर्थात दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को 1/4
उस अपराध के दंड के लिए सामान्यतः जितना दंड दिया जाता दंडित किया जाएगा, परंतु अगर ऐसा व्यक्ति लोक सेवक है तो यह 20 मिनट में सिर्फ 2 सेक्शन हुआ है। हाँ, सिर्फ यहीं पढ़कर हमको सेक्शन छोड़ना होता ना, सिर्फ यहीं पे, तो 10 मिनट में 4-5 सेक्शन हो जाते हैं। जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए जाने का दुष्प्रेरण। जो कोई जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी संख्या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी, ठीक है, और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो ये वाला चीज हम वहां पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये 7 ईयर जो है, पहले ये 3 ईयर था, बस इतना याद रखना है, ठीक है, ओके। ये याद रखना है कि जब 10 या उससे अधिक लोग मिलकर या पब्लिक जनता किसी बात का दुष्प्रेरण कर रही है, ठीक है, मतलब कि मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, है ना, चिल्ला रही है, या आग लगा दो उसके घर में, आग लगा दो उसके घर में, तब उस व्यक्ति को क्या कहते, उस जनता को या उन 10 लोगों को क्या दंड दिया जाएगा, तो 7 साल तक का कारावास प्लस फाइन। ये 7 साल, पहले 3 साल था आईपीसी में। इसके बाद आया 58। क्या है 58? मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, ठीक है। जो कोई डेथ या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध, कोई अपराध हुआ है, ऐसा अपराध जिसमें सजा या डेथ, मृत्युदंड या आजीवन कारावास दी जाती है, कि अपराध का किया जाना सुकर बनाने के आशय से या जानते हुए संभावतः उसके द्वारा सुकर बनाएगा, ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोभ द्वारा या विगुड़न या किसी अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छा छिपाता है, या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी, और यदि अपराध नहीं किया जाता तो 3 वर्ष तक की होगी, कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माना। तो ये और देखो यहाँ पर अलग से लिखा गया है ना, इसका मतलब ये दोनों में लगेगा, ठीक है। चलो, ए यह जानते हुए कि बी स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या सूचना देता है कि डकैती सी स्थान पर पड़ने वाली है, जिससे मजिस्ट्रेट विपरीत दिशा में है, और आशय से कि उसके द्वारा उस अपराध को किया जाना सुकर बनाए, मजिस्ट्रेट को भुलावा देता है। डकैती परिकल्पना के अनुसरण में बी स्थान पर पड़ती है, ए इस धारा के अधीन दंडनीय है, ओके। सेक्शन 58, ये आई थिंक सेक्शन 118 था, ठीक है, हाँ 57 हमने छोड़ा ना, 57 यहाँ पे लिख देते, नहीं तो फिर सेक्शन 57 नहीं दिखेगा तो बच्चे टाइम नहीं पढ़ेगा। 57 जब 10 या उससे अधिक लोग या पब्लिक क्या करती है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण करती है, तो वहां दंड होता है 7 साल प्लस 7 साल तक, मतलब उससे कम हो सकता है, प्लस फाइन। हमें सेक्शन 58 देखना है। सेक्शन 58, सेक्शन 58 क्या है, देखो, किसी अपराध को, अपराध की परिकल्पना को छिपाना। परिकल्पना मतलब जो अपराध या तो होने वाला है, जो अपराध होने वाला है, और जिसमें दंड क्या हो सकता है, मृत्यु दंड दिया जा सकता है या लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो उस अपराध को होने के लिए, या अपराध हो चुका है, या उस अपराध में अपराध को सुकर बनाने के लिए, अर्थात हेल्प करने के लिए, ठीक है। देखो, सुकर बनाने के लिए, अब देखो, सुअर बनाने के लिए मत लिख देना, ठीक है। सुकर मतलब सहायता, और सहायता द्वारा क्या किया जाता है, दुष्प्रेरण किया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी की सहायता भी कर रहे हो ना, तो आप दुष्प्रेरण कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो उस व्यक्ति को कितना दंड दिया जाएगा, अब देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। अगर अपराध हो गया, अपराध हो गया, ठीक है, तो 7 ईयर, नो 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 7 ईयर ही एक बार देख लेते हैं, क्योंकि
चेंज हुआ था, हो सकता है मैं पीसी वाला लिख दें। कुछ तो था, क्या था? हाँ ठीक है, 7 ईयर एंड 3 ईयर। ओके, 7 ईयर प्लस फाइन, 7 साल तक का कारावास, दोनों में से किसी भी भांति का हो सकता है, चाहे कठोर चाहे सरल। और अपराध, और अगर अपराध नहीं हुआ है तो 3 ईयर प्लस फाइन। अब देखो एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। ए है, इस पर पुलिस को शक था, पुलिस ने इसको पकड़ा कि इसको पता है कि एक डकैती होने वाली है और वो डकैती कहाँ होगी, ठीक है। ठीक है, ओके। इसको पता था कि डकैती होने वाली है कलकत्ता में, ठीक। ये मान लो बम ब्लास्ट है, बम ब्लास्ट होने वाला, सॉरी, डकैती होने वाली है कलकत्ता में, ठीक है। और या कोई दुर्घटना होने वाली है, और पुलिस ने जब इसको पूछा तो इसने घटना को पूर्ण करने के लिए क्या बोल दिया कि गुजरात में होगी डकैती। अपोजिट एकदम, पुलिस एकदम परेशान हो जाए, गुजरात का मोहल्ला मोहल्ला छाने, ठीक है। ओके, अब देखो, मान लो किसी कारण से डकैती नहीं होती और लोग पकड़े जाते हैं, वो लोग पकड़े जाते हैं जो डकैती करने गए थे, तो क्या इसको दंड नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। सेक्शन 58 बोल रहा है कि अगर अपराध नहीं हुआ, पकड़ लिए गए, तो 3 साल तक का कारावास और जुर्माना। और मान लो डकैती हो गई होती, ठीक है, तब 7 साल तक का और जुर्माना। ये था 58। थोड़ा सा दुष्प्रेरणा का चैप्टर बोरिंग है। किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसकी ड्यूटी है। अब लोक सेवक देखो, अभी 58 में हमने साधारण जनता द्वारा देखा कि वो किसी अपराध का होने को छिपा रहा है, ठीक है, ओके। बट अगर ऐसा कार्य लोक सेवक कर रहा है, सेक्शन 59 में सेम काम अगर लोक सेवक कर रहा है, ठीक है, मान लो पुलिस वाला कर रहा है सेम, तो सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ समझ लो। और क्योंकि अंदर फैक्ट हमको याद नहीं करना, ये जो याद करना है कीवर्ड्स याद करना है बस। सेक्शन 59 कहता है कि अगर सेम रूल है, ठीक है, अगर अपराध हो गया, अगर अपराध हो गया तो जिस अपराध को लोक सेवक ने जिस अपराध की होने की घटना के बारे में लोक सेवक ने जानकारी नहीं दी या छिपाया या दुष्प्रेरण इत्यादि किया साथ में, उस अपराध के लिए जितना दंड था उसका 1/2 उसको दिया जाएगा, ठीक है। और अगर अपराध नहीं हुआ तब भी उसको दंड दिया जाएगा 1/4, ठीक है। एक सेकेंड, जो सेक्शन हम सोचते हैं कि ना पढ़े, आईपीसी वाला एडजस्ट कर दे, उसमें कुछ इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं, मान लो कुछ नया हो तो। जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी अपराध का किया जाना जिसका निवारण करना है, ऐसे लोक सेवक होने के नाते उसका कर्तव्य शुकर बनाने, मतलब सहायता द्वारा दुष्प्रेरण करने के आशय से या जानते हुए संभाव्य उसके द्वारा शुकर बनाएगा, ऐसे अपराध किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य लोप द्वारा, विगूढ़न या किसी अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन का उपयोग द्वारा स्वेच्छा छिपाता है, ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता था, ठीक है। सेम ऊपर वाला है। यदि ऐसा अपराध कर दिया जाता है तो बंदित किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक। और अगर ये अपराध नहीं किया जाता है तो
उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति कारावास से दीर्घतम अवधि के 1/4 या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बी वाला नहीं है उसमें ना, जो बताया मैंने। यदि यदि वह अपराध मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध के बारे में था, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वो अपराध किया गया हो चाहे नहीं। ठीक है, तो अगर अपराध हो जा रहा है तो 1/2 प्लस फाइन, नहीं सॉरी प्लस नहीं रहेगा, कुछ और लिखा था उसमें, 1/2 तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, अर्थात कारावास भी 1/2 प्लस फाइन। ठीक है, और सेम इसमें 1/4 या फाइन या बात 1 यहाँ लिखते हैं बात। ठीक है, ये था ए एंड सी। बी पैरा भी कुछ बोलता है। बी पैरा में ये नहीं लिखा गया कि अपराध चाहे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, हमने पढ़ा नहीं लिखा था। तुमको दिखा हो तो बताना, मुझे तो नहीं दिखा। ठीक है, तुम लोग को दिखे तो बताना। और लिखा हुआ था कि जिस कार्य को छिपा रहा है, जिस कार्य के लिए उत्प्रेरण कर रहा है वो, मतलब छिपा करके सहायता द्वारा परिकल्पना द्वारा सुपर बनाने के लिए, ठीक है, अगर वो कार्य ऐसा है जिसमें सजा डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलती है, ठीक है, तब उस लोक सेवक को दंड दिया जाएगा 10 साल तक का कारावास। ये देखो, एनी पीरियड तक मतलब होता है, उससे कम भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलो, कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, ये पूरे चैप्टर में सिर्फ 47 48 था। इसके बाद हम लोग सिर्फ सेक्शन वही पढ़ेंगे जो लर्वे के एग्जाम के लिए ऊपर से इंपॉर्टेंट है। लल्लम के लिए जहाँ पे सिर्फ सेक्शन इंपॉर्टेंट होगा, हेडिंग और दंड, वो उसको उतना पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसा बहुत टाइम लगेगा। जो कोई किसी अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडनीय सुपर बनाने के, ठीक है, एक सेक्शन के साथ दूसरा आता ही आता है। ठीक है, जैसे पहले दिया गया था, पहले समान व्यक्ति द्वारा फिर लोक सेवक द्वारा। ठीक है, फिर अपराध हमने देखा कि डेथ मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय है, सेक्शन 55 और 56 में देखा था हमने। ठीक है, नहीं 54 और 55 में देखा था। ठीक है, 55 56 में देखा था। उसके बाद सेम फिर यहाँ पे भी तो आएगा 59 60 में भी। पहले तो हम इससे पहले वाले हमने डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट देखा। अब देखो इम्प्रिजमेंट वाला अगर है तो अगर ऐसा अपराध कर दिया जा रहा है तो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति की कारावास है जिसकी अवधि ऐसे कारावास से दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, और नहीं किया जा रहा है तो 1/8 भाग तक हो सकेगी, और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये तो दुष्प्रेरण, जिसमें एलएलबी के एग्जाम के लिए भी और वैसे भी 45 46 47 48 तक याद करना है। ठीक है, उसके बाद का बस फैक्ट याद रखना है अगर याद हो तो। चलो।